मेरा गम आपका गम कितना भी बड़ा हो, मगर दिल पे हाथ रख के बताओ क्या करबला के हुसैन से बड़ा हो सकता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 56 साल कुछ बाकी थी और आपके दाढ़ी और सर के बाल पूरे के पूरे काले थे। एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान भतीजे, भांजे, रिश्तेदार, अहबाब सामने से कुर्बान। और जवाब दिल आखिर सिफ्ते रसूल, हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफा इमाम अली अकबर, जिनका चेहरा देख के नाना जान की याद आ जाए, मुस्तफा करीम की याद आ जाए, जिन्हें हम शबीए पैगंबर कहा जाता, जिन्हें हम शबीए मुस्तफा कहा जाता। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें कामिल क्लास में गए, यजीदियों से लड़े, यजीदियों ने वार किया, पुकारा या बता या बता या बता, मेरे वालिद मुझे संभालिए, मेरे वालिद मुझे संभालिए। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को उठाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बड़े साहबजादे सैयदना इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तागे मुफारकत देकर चले गए। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे का लाशा अपने कांधे पे उठाया और उठाकर खैमे की तरफ ला रहे थे। किसी ने पूछा ये आने वाला कौन है? बताया ये सिफ्ते रसूल सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहा इनके कांधे पे किसका लाशा है? तो बताने वाले ने बताया इनके कांधे पे इनके बड़े बेटे इमाम अली अकबर का लाशा है। अब मुआद्दिक क्या लिखता है, मुआद्दिक के जुमले को सुनिए। कसम खुदा की मैंने इन आंखों से देखा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में जर्रा बराबर भी लड़खड़ाहट नहीं थी। मुझे बताइए आप, अगर किसी का नौजवान बेटा चला जाए, बाप के मुंह में पानी डाला जाए, माँ के मुंह में पानी डाला जाए, बस औकात माँ बाप की हालत ये होती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, बाप अलग परेशान, माँ अलग परेशान। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शान आलम का हादसा हुआ, उनके वालिदैन की हालत तब तक देखिए कितनी खतरनाक हालत। खाना खाने को दिल नहीं चाहता, खाना खाओ, अल्लाह अकबर कबीरा मुंह से बाहर आता है, कलेजा फटता। मेरा दर्द आपका दर्द कितना ही बड़ा हो, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब कितने ही हो, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने ही किसी का कितना ही बड़ा गम हो, मगर अल्लाह अल्लाह हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफा सिफ्ते रसूल सैयदना इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बड़े बेटे को उठाया, कांधे पे एक बाप अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे का लाशा ला रहा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन पहाड़ की तरह पैर जमे हुए हैं, सब्र और इस्तिकलाल का पहाड़ बने हुए हैं। ए अल्लाह, आहो भुका नहीं करूंगा, ए अल्लाह मैं तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ए परवरदिगार शरीयत की मुखालफत नहीं करूंगा, ए परवरदिगार शरीयत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अपने खेमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा ये बताओ आने वाला कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, आने वाला कौन आ रहा है? आने वाला कौन आ रहा है? आपने इरशाद फरमाया अपनी भतीजी से, भतीजी सकीना सुनो सुनो, ये मेरे भाई इमाम हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे बाबा जब करबला के मैदान में आए थे, उनके दाढ़ी के बाल, सर के बाल सारे के सारे काले थे। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जब अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को अपने कांधे पे उठा कर ला रहे हैं, तो किताबों में लिखा है सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सैयदा ज़ैनब कहती है अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा कर दिया, मेरे भाई को गमों ने नठाल कर दिया, मगर हिस्ट्री गवाह है, तारीख शाहिद है। क्या कोई बता सकता है अहले बैत तार की खवातीन की आवाज़ें खैमों से बाहर निकली हो, उन्होंने अपने दुपट्टों को फेंका हो, उन्होंने अपने बालों को नोचा हो, उन्होंने अपने पर्दों की तौहीन की हो? क्या कोई बता सकता है? अल्लाह अल्लाह, इमाम अली अकबर को दे दिया, अली असगर को दे दिया, उन्हों मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, 72 जानिसारों को दे दिया। ए महबूब, मैं तेरे खानदान में इतना बड़ा इम्तिहान इसलिए ले रहा हूँ ताकि तेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाए। किसी के यहाँ पर कितना बड़ा गम आ जाए तो गमों
से मुकाबला करके एक ही बात कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, जिंदगी तेरे लिए है, जब तक जिएंगे तेरा नाम लेके जिएंगे, मरेंगे तो तेरे नाम पर मरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब जब अपने अजीज की याद आए, करबला के मैदान को याद करो। जब जब तुम्हें अपने बेटे की, शहजादे की, दोस्तों अहबाब की याद आए, करबला का मैदान याद करो, बुजुर्गों की जिंदगी याद करो। बड़े बड़े मुश्किल दौर बुजुर्गों की जिंदगी में गुजरे हैं। मैंने एक बात आपको बताई, अगर मौत किसी को नहीं आती तो आपको और हमारे नबी को नहीं आती। आई चाहे एक ही आन के लिए आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 3 रोज पहले हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। आपने तमाम अज़वाज को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर नागवार ना गुजरे तो मेरी मर्जी यह है कि मैं आयशा के घर जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। विसाल से पहले भी हुकूक का कितना बड़ा ख्याल, किसी के हक में कोई कमी ना आवे। रजामंदी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में लाया गया। साहबा ने देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पहली बार देखा। विसाल से 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं और बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूं कि सब्र होता क्या है, सब्र कहते किसे है। सहाबा में शोर-ओ-गुल, आपस में चहमुगाइयां होने लगी, मजमा इकट्ठा होने लगा। आप तो हमारे नबी बहुत ज्यादा अलील हैं, बीमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शोर-ओ-गुल कैसा है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब आप पर खौफ खाते हैं, आपकी हालत को देख लिया, इसलिए शोर-ओ-गुल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते हैं मगर उठा नहीं जाता। इतनी सख्ती, इतनी परेशानी। आप बैठ गए, आपने इशारा फरमाया, 7 मशकीज़ों से आप पर गुस्ल दिया गया, 7 मशकीज़े पानी बहाया गया। आपको इफाका हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। अल्लाह के रसूल आपके और मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। लाने के बाद मिंबर पर तशरीफ ले गए। मैं आपको वो बताने लगा हूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर और आखिरी कलिमात जो आमीना के लाल ने हमारे और आपके लिए पेश फरमाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर तशरीफ ले गए और आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम्हें मेरी मौत का डर है, तुम्हें मेरी मिसाल का डर है? हाँ रसूल अल्लाह, हमें डर है, हमें खौफ है आपकी मौत का, आपकी विसाल का। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, तुमसे मिलने की जगह दुनिया नहीं है, तुमसे मिलने की जगह तो हौज़े कौसर है। अल्लाह के रसूल बताना ये चाह रहे थे, गोया के मैं अपनी निगाहों से हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मिंबर पर तशरीफ फरमाए और 3 वसीयतें फरमाई। वो 3 वसीयतें आप याद कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरे दीवानों, मेरे गुलामों सुनो। अब आप सोच सकते हैं मैं तकरीर करूं, कोई मुकर्रिर तकरीर करे, कोई अगर अच्छी तकरीर करने वाला आ जाए, पूरी रात तकरीर करता रहे, इंसान उठना नहीं चाहेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर फरमाते होंगे, सुनने वाला सिहाबे होंगे, तो फिर क्या रूहानियत बरसती होगी, कैसी तकरीर, कैसा जलसा होता होगा। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं है, मुझे तुम पर माल की तंगदस्ती का डर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नेमतों के खजाने खोल दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गरीबी नहीं आएगी, अमीरी आएगी, अमीरी। और तुमने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चादर होती थी, जिस चादर को लपेट के कपड़ा पड़ते थे, नमाज पढ़ते थे। सिर्फ एक चादर होती थी जो पूरे बदन पे ढाकी जाती थी, किसी के पास 2 कपड़े नहीं होते थे। आज तो हमारे पास 50-50, 100-100 जोड़ी है,
फिर भी ना शुक्रिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल के दौर में एक चादर होती थी जिसे लपेट कर कपड़ आप नमाज अदा फरमाते थे सारे लोग। अल्लाह अकबर। तो आप चाय बाद में पिलाना, मेरे साथ पिलाना। मैंने पहले ही बता दिया, बस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आप समाप्त कर दीजिए। हाँ अच्छा, परेशान तो नहीं है? परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए मैं तकरीर दूसरे तरीके से भी करना जानता हूँ, मगर मैंने पहले ही बता दिया है। मैं आपको सिर्फ सब्र बताना चाहता हूँ। सब्र किसे कहते हैं? आप थोड़ी देर सुन लीजिए और मिजाज बनाइए, सलीके के साथ तकरीर सुन लेगा वो मिजाज। मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं, गरीबी नहीं आएगी। अब मक्का फतह हो चुका है, खैबर फतह हो चुका है, इस्लाम फैल चुका है, दौलत के अंबार लगेंगे, ढेर लगेंगे। डर इस बात का है कहीं तुम आपस में दौलत कमाने के चक्कर में मुकाबला न करने लगो। डर इस चीज का है। कहीं माल की फरावानी, नेमतों की कसरत तुम्हें मुद्दे से न भटका दे, शरीयत से न भटका दे। जब तुम आपस में एक दूसरे से अल्लाह ऊपर कबीरा मुकाबला करोगे, जो पिछली उम्मतों ने किया है, तो पिछली उम्मत हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। आमिना के लाल ने जो इरशाद फरमाया था, डर इस बात का आज वही है। मेरा भाई मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये कहां से रहा है? मेरे 8 बेटे हैं, मगर तरक्की इसकी क्यों? पैसा, दौलत, सूद हो, कमीशन हो, हर चीज में कमीशन, हर चीज में दलाली। पैसा 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 पैसा, हराम हो हलाल हो कोई तमीज नहीं, दलाली है कोई तमीज नहीं। सूद इतनी खतरनाक बीमारी, इतना बड़ा गुनाह, ऐसे जैसे अपनी माँ से जिना करना। इंसान सूद ले रहा है, ऑनलाइन कमाने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में, ड्रीम 11 पे सट्टा, बिटकॉइन, एम कॉइन, न जाने कौन कौन सा कॉइन। इंसान सोच रहा है करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ये लोगों मुझे डर इस बात का है, जब तुम पर माल की कसरत होगी, जब तुम पर नेमतों के खजाने खोल दिए जाएंगे, जो तुम आपस में मुकाबला करने लगोगे, अल्लाह अल्लाह, जब आपस में मुकाबला करोगे तो फिर सूद नहीं देखोगे, कमीशन नहीं देखोगे, नाजायज नहीं देखोगे, हराम नहीं देखोगे, भाई का है वो भी खाओगे, अल्लाह अल्लाह, पड़ोसी का है वो भी हड़कोगे, नरेगा के नाम पे हड़कोगे, जमीनें मारोगे, अल्लाह अल्लाह। अगर कोई प्लॉट बिकवा रहा है तो उसे अलग परसेंटेज चाहिए, कारीगर अगर काम कर रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, राजमिस्त्री अगर मकान बना रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, कारपेंटर काम लकड़ी का कर रहा है तो अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। हमें अब तमीज नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, कौन सी कमाई जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सी हराम है, कौन सी हलाल है। हमारा सिर्फ एक ही मद्दे नजर, एक ही टारगेट है, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। अगर किसी का छीनना पड़े तो छीनूंगा, अगर किसी के घर में डकैती डालनी पड़े तो डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं कितने कितने अमीर, कितने कितने सत्ताधारी, अपनी कुर्सियों पर नाज करने वाले, अपने आप को सत्ता में बताने वाले, अपने आप को रब कहलाने वाले, दुनिया में कैसे कैसे आए। क्या तुमने सज्जाद का नाम नहीं सुना? सज्जाद ने जन्नत बनाई मगर देख न सका। क्या तुमने कारून का नाम नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन का नाम नहीं सुना? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया, गरक हो गया, सत्ता मिल गई, उसकी कुर्सी खत्म, उसकी रियाया खत्म, उसके खुताम खत्म। क्या तुमने देखा नहीं अपने आप को अबुल हिकम, अल्लाह अल्लाह, अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल दुनिया में आया, अबू लहब दुनिया में आया, उनकी सारी सत्ता खत्म, उनकी कुर्सियां खत्म, उनके नामो निशान खत्म।